नमस्कार, मैं बरबड़ कंपटीशन क्लासेस हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आदाब, अर्थ है मकतब करता हूं। मैं श्यामलाल बरबड़ महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य काव्य शास्त्र से संबंधित फिर से महत्वपूर्ण तथ्य लेकर उपस्थित हुआ हूं। कल जहां मैंने तथ्य को छोड़ा था काव्य लक्षण, वहां से आज मैं वापस शुरू करने जा रहा हूं। प्यारे मित्रों, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपका अति आभारी रहूंगा, जिससे मेरा भी हौसला थोड़ा बुलंद रहेगा। देखिए दोस्तों, काव्य शास्त्र कल हमने पढ़ा था शब्दार्थ के आधार पर उनके लक्षण। आज हम पढ़ेंगे शब्द पर आधारित उनके लक्षण, जो बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तथ्य है, बेहद ही महत्वपूर्ण तथ्य है जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। आप अच्छी तरीके से नोट करें। आचार्य दंडी की अगर अपन बात करें तो उनका काव्य ग्रंथ है काव्यदर्श। काव्यदर्श के रचयिता आचार्य दंडी है। उन्होंने परिभाषा दी है शरीरम तावदिष्टार्थ तवा छिन्ना पदावली। शरीरम तावदिष्टार्थ तवा छिन्ना पदावली, यानी इष्ट अर्थ से युक्त उसका पदावली तो शरीर मात्र है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इष्ट अर्थ से युक्त उसका पदावली तो शरीर मात्र है। अगला अपन जिस आचार्य की बात करेंगे, आचार्य पंडित राज जगन्नाथ, जिसका ग्रंथ है रस गंगाधर। बहुत ही महत्वपूर्ण है रस गंगाधर। पंडित राज जगन्नाथ ग्रंथ रस गंगाधर। अपने ग्रंथ रस गंगाधर में आचार्य जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ काव्य लक्षण की परिभाषा देते हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यानी रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द ही काव्य कहलाता है। रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द ही काव्य कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह आप इनको याद रखें, अक्सर परीक्षा में आता है। आगे अपन बात करें तो रस ध्वनि के आधार पर काव्य के लक्षण क्या है। रस ध्वनि के आधार पर काव्य के लक्षण, उसमें पहला आचार्य की बात करेंगे आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ जिसका ग्रंथ है साहित्य दर्पण। बहुत इंपॉर्टेंट, साहित्य दर्पण। आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण। इन्होंने परिभाषा दी है वाक्यम रसात्मक काव्यम। वाक्यम रसात्मक काव्यम बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसका अर्थ है रस से परिपूर्ण ही काव्य कहलाता है। रस से परिपूर्ण ही काव्य कहलाता है। आगे दूसरा आचार्य जो रस ध्वनि के आधार पर बात करें तो वो आचार्य है आचार्य भोजराज। आचार्य भोजराज बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य है, जिन्होंने रचना की थी सरस्वती कंठाभरण। यही भोज, राजा भोज, जिन्होंने संस्कृत पाठशाला का दीवी बनाई थी अपने जमाने में, और एक अच्छे आचार्य भी रहे। सरस्वती कंठाभरण इनका ग्रंथ है, और इस ग्रंथ में काव्य लक्षण की ये परिभाषा देते हैं। निर्दोषम गुणवत् काव्यम अलंकारे कृतम रसानितम कविः कुर्वन् कीर्ति प्रीति च विदन्ते। दोष रहित, गुणों से युक्त, अलंकारों से सुसज्जित और कवि द्वारा रस से परिपूर्ण किया गया काव्य कीर्ति प्रीति प्रदान करता है। नमस्कार मित्रों, आज मैं इतना ही काव्य शास्त्र के बारे में आपको महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ बताऊंगा। आगे जो मैं अगला टॉपिक लेके आऊंगा वो होगा मध्यकालीन, रीतिकालीन, उत्तर मध्यकाल कवियों के काव्य लक्षण। जो तब तक आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं इसी तरीके से महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर फिर से हाजिर होऊंगा। मित्रों, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं लाइक करना नहीं भूलें और शेयर करें। मैं आपका अति आभारी रहूंगा। नमस्कार।